मौजूद प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए हमारे सभी भाइयों का, मैं मीडिया पैनलिस्ट पूजा पैट्रिक और हमारी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता बड़ी बहन श्रीमती अंजुम आरा जी आपके समक्ष यहाँ एक बहुत ही अहम योजना की जानकारी देने आपके समक्ष यहाँ मौजूद है। कल की खबर है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को स्वीकृति दी और इस योजना को लागू करने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या विवाह योजना 2005 से ही संचालित करके रखा था और उसी को एक कदम और बढ़ाते हुए उन्होंने कल घोषणा की हमारे बिहार की बहनों के लिए, हमारी बिहार की बेटियों के लिए एक ऐसी योजना को लाया है जिस योजना के तहत हमारे परिवार में जितनी भी बेटियां हैं उनको और उनके माता पिता को जो उनकी विवाह की चिंता सताती थी, आज उसका निवारण हो गया है। हम सभी जानते हैं ना कि जब एक बेटी का एक परिवार में जन्म होता है तो उसके पिता के कंधे पर एक बोझ जैसा आ जाता है, लेकिन हमारे पिता स्वरूप और हमारे भाई स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बेटियों को अब बोझ हटाकर उन्हें अभिमान बनाने का काम जो किया है उसकी एक सबसे बड़ी घोषणा है, उसका एक सबसे बड़ा तोहफा है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे पूरे बिहार वासियों को दिया है, और वो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। इस योजना के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाने की सौगात देंगे। मैं यहाँ आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारे 8053 पंचायतों में इस तरह के विवाह मंडप को बनाया जाएगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत, ध्यान से सुनिएगा, कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दी है। यह विवाह कन्या मंडप योजना का मुख्य उद्देश्य ही है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करना। बेटी का जन्म एक परिवार में होता है, उसका भरण पोषण का भार माता पिता पर आता है, उसकी प्राथमिक शिक्षा का, उसके बाद उसकी उच्च शिक्षा का, लेकिन ये सारी भार जो है हमारी बेटियों को शिक्षित करने का उनके जन्म के बाद से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पिता के तरह अपने कंधे पर उठाने का काम किया था। बेटियां जब स्कूल जाती थी तो उन्हें पोशाक योजना के तहत पोशाक यूनिफॉर्म देना, स्कूल बस्ता योजना के तहत उनको बैग और पुस्तक मुहैया कराना, और जब वो बड़ी हो जाती हैं तो साइकिल योजना माध्यम के तहत उनके 2 पैरों के अलावा और 2 पहियों की मजबूती देना। ये सब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता हमारी माताओं और हमारे पिताओं को सताती थी वो थी हमारी बेटियों के विवाह की। और इस मंडप विवाह कन्या विवाह मंडप योजना के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी अब पंचायत स्तर पर उपलब्ध होने से, इस मंडप के उपलब्ध होने से गरीब परिवारों को भारी शादी का जो खर्च जो होता था, हम देखते हैं ना, शादी जब बेटी की होती है तो चिंता सताती है कि कौन से हॉल को बुक किया जाए, सजावट कैसे होगी, भोजन का कैसे खर्च उठाया जाए। तो ये सब खर्च, ये सब इंतजाम की तैयारी का जो बोझ है हमारे पिता स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कंधे पर उठा लिया है। दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग की बेटियों को न्यूनतम शुल्क पर समान सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। गरीब,
दलित परिवार की अपनी बेटियों की शादियां सम्मान पूर्वक समारोह के पाएंगे। उनके माता पिता बोझ से अब बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं और ये जो पहल है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विवाह मंडप योजना, ये एक सामाजिक मान सम्मान उन परिवारों का बढ़ाने का काम करेगा जो किसी तरह से दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के थे और जो किसी ना किसी तरह से अपनी बेटियों की शादी जो थी वो बहुत ही साधारण तरीके से कर पाते थे और उसी साधारण तरीके से करने की वजह से हीन भावना से ग्रसित होते थे। क्योंकि हर कोई चाहता है कि जब आपके दरवाजे पर आपके बेटी के ससुराल के लोग आए तो उनका मान सम्मान और इज्जत और आदर सत्कार किया जाए। तो ये विवाह मंडप योजना के तहत हमारी बेटियों को फिर से वही मान सम्मान दोबारा उनके ससुराल में भी दिलाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। अंत में मैं अपनी बड़ी बहन प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी को माइक देने के पहले मैं अंत में बस एक छोटी सी लाइन से अपने वक्तव्य को खत्म करना चाहूंगी कि जिसने बढ़ाया है हम बेटियों का मान सम्मान, जिसने बढ़ाया है हम बेटियों का मान सम्मान, जिसने दी हम बेटियों को अस्तित्व और पहचान, जिसने दी हम बेटियों को अस्तित्व और पहचान, जिनके आने से बेटियां बोझ नहीं बनी है अभिमान, जिनके आने से बेटियां बोझ नहीं बनी है अभिमान, वो और कोई नहीं है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हमारे पिता स्वरूप एक ही है वो इंसान, एक ही है वो इंसान।